वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके बीच में एक और वीडियो जो कि बहुत ही आपके लिए खास रहेगा। आपने पहले देखा हो शायद ना देखा हो, परंतु मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जो कि हमारे रहता है पंप, जो पंपिंग करता है हमारा, जैसे पानी को सप्लाई करता है एक जगह से दूसरे जगह स्टोरेज करता है। जैसे टैंक होते हैं, हमारे स्टोर टैंक होते हैं जो आईपीएच के तहत आता है, जो आईपीएच के अंडर होता है। मतलब पंपिंग करना, जैसे पानी की सप्लाई एक टैंक से दूसरे टैंक में सप्लाई करता है आईपीएच डिपार्टमेंट के जहाँ वर्कर्स रहते हैं। तो आज वही हम किसी एक जगह पे जा रहे हैं जो पंप हाउस होता है, जहाँ पे देखेंगे कितने हाउस पावर की मोटरें होती है, कैसे वहाँ पे पंप होता है, कैसे वहाँ से पंप होता है जो पानी को दूसरे टैंक में स्टोरेज करता है। तो ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं आपको और दिखा। तो गाइस, जो हमारा सबसे पहले रहता है वो रहता है हमारा स्टोरेज टैंक। ये हमारा स्टोर टैंक है और इसमें देखते हैं कि कितना पानी अभी बचा है इसमें। तो इसको खोलते हैं। तो गाइस, हमने खोल दिया और अब दिखाते हैं आपको कि हम इसमें कितना पानी बचा है। इसमें भी 3 फुट के करीब पानी बचा है शायद। बहुत ही बड़ा टैंक होता है। और इसमें जो अभी यहाँ से नहीं दिखाई देगा आपको, शायद पाइप भी होती है नीचे पंप के लिए जो गई होती है, वो इस साइड से होती है। अभी दिखाई दे सकती है आपको, इसमें भी पानी है टैंक में। तो देखते हैं आगे। तो गाइस, ये रहता है हमारा ट्रांसफार्मर, जो कि जितने भी पंप होते हैं और जो हमारे जितने सारे पंप होते हैं, जहाँ भी पंप हाउस होता है वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर अवेलेबल रहता है। क्योंकि जो मोटरें होती है वो बहुत बड़ी हाउस पावर होती है, पावर में बहुत ही, और उनके लिए जो वोल्टेज होता है वो बहुत ही मायने रखता है। 440 का वोल्टेज होता है। तो पहुंच गए हैं हम, दिखाते हैं आपको। तो एंट्री कर चुके हैं हम पंप हाउस के अंदर। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको जो इनका कंट्रोलर रहता है, जो स्टार्टर रहता है मोटर का। तो गाइस, ये मोटर का स्टार्टर रहता है, स्टार्टर होते हैं इनके। और जो ये है, ये हमारे जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है, जो ये आपको दिखाई दे रही रेड सी, ये ट्रांसफार्मर से बाहर से सप्लाई आ रही होती है। और ये यहाँ पे इनके कंट्रोलर लगे होते हैं। जैसे ही ज़्यादा कुछ स्पार्किंग हो जाए तो ये उड़ जाते हैं और ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होती है। तो फिर यहाँ से जो सप्लाई आई, ये आपको दिख रही है ब्लू, और 3 तारें दिख रही है आपको, यहाँ से आ गई और यहाँ से आ गई है। और यहाँ से इसमें कंट्रोलर है अंदर। ये हम टच नहीं करेंगे क्योंकि 440 की वोल्टेज होती है बाबा। बाल तो पहले ही खड़े हो जाएंगे, तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। और ये डेंजरस होती है, शायद 415 होते है, वैसे 440 की वोल्टेज होती है। तो यहाँ से 400 इसमें डेडिकेटेड होता है, जो इसमें अब जो अगर सप्लाई करता होगा 415 शायद। तो दिखाते हैं आपको। मतलब ये जो स्टार्टर होता है, जैसे मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो यहाँ पे जो रहता है, जैसे ये होता है, ये स्टार्टर होता है, मोटर का स्टार्टर होता है। जैसे स्टार्ट करनी है तो इसको आगे धकेला जाता है और स्टार्टर पे लाया जाता है। उसके बाद स्टार्ट, जैसे ही मोटर रनिंग पे आ जाती है तो इसको पीछे की और तरफ खींचा जाता है, रन पे लाया जाता है। और जैसे ही रन पे लाने के लिए इसको यहाँ से पुश किया जाता है नीचे की ओर, और तब इसको नीचे की खींचा जाता है। अभी दिखाता हूँ बाद में आपको। और ये इसका कंट्रोलर रहता है ऊपर, तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर कुछ खास नहीं ये होता है, तो बंद कर देते हैं इसको। और ये हमारे मीटर रहते हैं, मीटर रीडिंग्स रहती है यहाँ पे। इसके अंदर ये जो मीटर की सप्लाई है, और यहाँ पे, और यहाँ से एक MCB होता है
बाकी कुछ नहीं होता, बाकी सप्लाई होती है करंट की। और अब दिखाते हैं आपको, ये दो मोटर होती है, एक मोटर का स्टार्टर ये है और दूसरी मोटर का स्टार्टर ये सेम है। और जैसे ये होगी, एक मोटर ये है और एक मोटर ये है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो होती है हमारी ये मोटर होती है और ये हमारा पंप होता है। और ये जो मोटर होती है हमारी होती है 50 हाउस पावर की होती है। ये बहुत ही बड़ी मोटर होती है और जब ये चलती है तो इसका जो ये होता है, ये रनिंग करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। जैसे ये घूमता है ये वाला, तो साथ में ये इसको घुमाता है। जो मोटर होती है हमारी वो पंप को घुमाता है यहाँ पे। और जैसे ये राउंड करता है तो इसके साथ ये भी राउंड करता है, किसकी वो यहाँ पे लगे हुए हैं साथ में। तो जैसे ही मोटर राउंड करेगा तो ये खुद ही इसके साथ राउंड करता है। जैसे ये राउंड करेगा तो ये इसमें जो पानी की सप्लाई होती है और जो यहाँ से आई, ये जो ये वाली है सप्लाई आता है, जो हमारा स्टोरेज टैंक जो दिखाया मैंने आपको, वो स्टोरेज टैंक है, उससे जो सप्लाई है वो यहाँ को है। और यहाँ से जैसे ये राउंड करेगा तो यहाँ से ये इसको पानी को यहाँ से खींच के, जैसे ये यहाँ से पानी आएगा और तो यहाँ पे ये फेंकेगा ऊपर को, तो ये इस पाइप से आता हुआ यहाँ पे, इस पाइप से जो पानी आएगा तो सीधा यहाँ को आएगा। और ये जो पाइप होती है हमारी सीधी जो स्टोरेज टैंक होते हैं दूसरी जगह लगे हुए, वहां को जाएगा। और ये इसका व्हील रहता है, जैसे ही मतलब मोटर चलेगी ये राउंडिंग करेगा यहाँ से, जैसे ये यहाँ से राउंडिंग करेगा और यहाँ से पानी की सप्लाई आगे फेंकेगा। तो ये जो ये व्हील होता है ये खोलना पड़ता है। अगर ये आपका व्हील होता है, ये यहाँ पे कंट्रोल होता है सारा, जो जैसे ये व्हील आपका खुल जाएगा तो पानी की सप्लाई नेचुरली आपके ऊपर चले जाएगी। बाय द वे आपके यहाँ पानी होगा, यहाँ स्टोरेज आता रहेगा, उससे मतलब पंप बैठने की, मतलब पंप डाउन होने की, खराब होने की और मोटर जलने की स्थिति बहुत होती है। और ये आ गया हमारा जैसे पंप और ये मोटर आ गया। और मोटर बहुत ही पावरफुल होती है, आपने तो घर में देखी होगी, वो तो बहुत छोटी मोटर होती है, ये तो 50 हाउस पावर की मोटर होती है। तुमने जैसे दिखाया कि ये हमारी मोटर और पंप है और ये से बाहर से सप्लाई आती है, उसका व्हील ये रहता है, जो बाहर से हमारे टैंक से सप्लाई है उसका व्हील ये रहता है। और यहाँ से पानी की सप्लाई इधर अंदर से ये राउंडिंग जैसे मोटर राउंड करती है, यहाँ से सप्लाई यहाँ आता है और इस पाइप से ऊपर से यहाँ से चढ़ जाता है और यहाँ से होके सीधा दूसरे स्टोरेज टैंक में चला जाता है। और ये दूसरी मोटर होती है, ये भी उसी तरह होती है और सेम वही होती है। दो मोटर ऐसे लगा रखते हैं क्योंकि एक खराब हो गई है तो दूसरी से काम चल पड़े। और इसका भी यही रहता है, ये भी इतनी हाउस पावर की मोटर है, इसका भी ऐसा राउंडिंग रहती है। और ये इसका वैसा ही पंप है और इसका वैसा ही सप्लाई आई बाहर से, वैसे ही व्हील है और यहाँ से ये भी वैसे ही राउंडिंग करता है और वैसे ही सप्लाई करता है। और ये जो हो गया हमारा, ये इसका व्हील जो मैंने बताया आपको, ये इसका व्हील है और यहाँ से पानी की सप्लाई ऊपर दूसरे टैंक जो स्टोरेज टैंक है, जिसको मैं भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वो है। और आप दिखाते हैं आपको कि बाहर जो ऊपर से कौन सी पाइप आई और कौन सी यहाँ को आई। और ये मैंने बता दिया आपको, एक कंट्रोलर रहता है जो कि दिखाते हैं आपको, बाहर ले चलते हैं। तो गाइस ये जो हमारी पाइप आ गई, ये वाली आ गई हमारी स्टोरेज टैंक, तो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, यहाँ से ये सप्लाई आ गई टैंक से। ये पहली वाली मोटर जो अंदर दिखा रहा था मैं, और ये दूसरी, दोनों की एक पाइप, एक मोटर को ये सप्लाई गई और दूसरी मोटर को ये गई। और इसके बाद से पंपिंग होता है, जो पंप होता है जो सप्लाई बाहर को करता है, दूसरे टैंक को स्टोरेज करता है, तो वहां से जो सप्लाई आता है वो इस पाइप से जाता है। और इस पाइप से जाता हुआ ये पाइप चलेगी बहुत ऊपर को, यहाँ पे जो इस पाइप का दूरी रहता है तो दूसरे टैंक की स्टोरेज रहता है, वो टैंक रहता है हमारा जैसे कोई 4 किलोमीटर का दायरा हो, इतनी पावर होती है इन मोटरों में बहुत ही। तो गाइज अब दिखाते हैं आपको जो ऊपर पानी कैसे ये रहता है, मोटर रहती है और ये
जो है हमारा ये पंप है और ये इसको बहुत चुप रहा है। मोटर इस पंप को घुमा रही है, फिर ऐसे होते हैं एक मिनट का काम। गाइस ये हमारी मोटर रहती है और जैसे मैं आपको दिखा रहा था ये मोटर के पता नहीं है जैसे ये घूमते हैं और ये पंप है। इसका फील रहता है, जब मोटर चलती है तो इसको खोला जाता है और यहाँ से पानी की सप्लाई ऊपर चलती है और इसका स्टार्ट करने का सिस्टम रहता है। जब मोटर बंद होती है तो इसको पीछे होता है, ये इसका हैंडल होता है, स्टार्ट करने का हैंडल होता है मोटर का। और जब इसको स्टार्ट करते, जब ये मोटर रनिंग में होती है तो इसको रनिंग में लिया जाता है आगे, मतलब यहाँ पे जब इस मोटर को स्टार्ट करते हैं ना तो जैसे ऑफ होती है मोटर तो यहाँ सेंटर में होता है, जैसे यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। जैसे इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के लिए इसको पहले आगे धकेलेंगे और उसके बाद इसको जैसे ये मोटर अपनी रनिंग में आ जाएगी तो यहाँ पे एक ये होता है, इसको थोड़ा सा पुश करेंगे नीचे के लिए और जैसे इसको पुश करेंगे नीचे के लिए तो ये जो है हमारे पास हैंडल है, यहाँ पे इसको हम रनिंग पीछे को खींचेंगे, रन के ऊपर ले आएंगे। रन के ऊपर ये अपना स्टॉप कर देता है यहीं पे और मोटर चालू हो जाती है और पंप अपना काम प्रॉपरली करने लग जाते हैं। और जो इसका मतलब रहता है वो रहता है इसका प्रो, जैसे इन होता है यहाँ पे ये मीटर होता है, तो ये साथ में रहना चाहिए और एक कम आ जाएगा तो आप पानी आपके पास कम है, मोटर हवा भी ले सकती है और जलने का खतरा रहता है। और ये हमारा वोल्टेज है यहाँ पे, ये प्रॉपरली ही रहने चाहिए, इससे ना ज़्यादा हो ना कम होनी चाहिए। कम होगी तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। तो इतना ही, और ये इसका कंट्रोलर है सारा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्टोर टैंक के पास। तो देखते हैं जो पंप है हमारा वो कितना पानी सप्लाई कर रहा है। तो ये देखो हमारा जो पंप है वो कितना पानी यहाँ पे स्टोर कर रहा है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।